पूरे मुल्क के आवाम को मुबारकबाद। उन्होंने बीजेपी के जो दावे हैं उनके ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला सुनाया और 2014-2019 में जो बीजेपी को अक्सरियत मिली थी, अब की बार ड्रास्टिकली उसको बदल दिया। अब अकेले वो सरकार बना भी नहीं सकते हैं और इस वजह से हमारी नज़र में, CPIM की नज़र में, ये मुल्क के आवाम ने डेमोक्रेसी को बचाने का एक मैंडेट दिया, फ़ैसला दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में कई बार चर्चा किया गया बीजेपी के सीनियर लीडरशिप की तरफ से, इसको बदलने का और जो आम लोगों के हुकूक, आम शहरियों के हुकूक, अपोजिशन पर कदगन, जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक़ है ज़ुबानबंदी, कदम ब कदम रुकावटें और जो आम शहरी हैं उनके जो आईनी हुकूक हैं, बोलचाल के हुकूक हैं, उन पर भी रुकावटें डाली गई। ये चुनाव उन हालात में हुए जबकि अपोजिशन को निशाने पर रखा गया, हर हथकंडा आजमाया गया ताकि अपोजिशन कमज़ोर हो जाए, बिखर जाए, टूट जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसी वजह से हमारी नज़र में भारत के, हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के आवाम ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर खुद ये लड़ाई लड़ी और जहाँ एक तरफ सारे इंस्टीट्यूशंस लगभग, ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बेबस साबित हुआ और उन्होंने वो फ़राइज़ अंजाम नहीं दिए जो आइन के हदूद के अंदर उन पर लाजिम आते हैं, लाजिम करार दिए गए हैं। मसलन मुल्क के चोटी के लीडरों ने, बीजेपी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं ने खुलेआम मुल्क भर में नफ़रत की एक लहर पैदा की, एक नैरेटिव बिल्ड किया, जहर उगला और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने मनसब को देखते हुए कोई कदगन नहीं लगाया, कोई मुदाखलत नहीं की, कोई रुकावट नहीं पैदा की। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे लोग। आज के चुनाव ने ये एक मैसेज दिया है पूरे मुल्क में कि अवाम को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। अवाम तारीख साज हैं, अवाम ने ही आइन बनाया है, अवाम ने ही कानून बनाया है। जो भी आइन के ख़िलाफ़ जाए, जो भी कानून की हुक्मरानी को मसक करे, उनको सबक सिखाया जाएगा अवाम की तरफ से। ये आज मैसेज है पूरे हुक्मरानों के लिए, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तमाम जो भी एजेंसीज़ हैं जो आज तक सरकार के हाथों में खेलते रहे, उन एजेंसियों को भी ये पता चला कि कानून के दायरे से बाहर कुछ किया जाए अवाम की नज़र है, अवाम को कबूल नहीं। बहरहाल इन हालात में जो सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिस पर तशवीश थी पहले, वो डेमोक्रेसी की बका का था। आपको मैं ये बताऊंगा, डेमोक्रेसी का मतलब है पीपल्स वॉइस, अवाम की आवाज़, अवाम की सॉवरेनिटी। वो दाव पर लगी थी 2014 से 2024 तक,
पिछले 10 साल में काफ़ी आंच आ गई। आज आप देख लीजिए पार्लियामेंट का सवाल, जहां अपोजिशन का एक अहम रोल होता है, वहां पहली बार 146 मेंबरान को अपोजिशन के साथ ताल्लुक़ रखने वाले उनको पार्लियामेंट से ही दूर रखा गया। आप ये भी देख लीजिए, जो पहली पार्लियामेंट बनी तो उस वक्त 150 के करीब सिटिंग्स हुई, और आज जो अभी 2023-24 में पार्लियामेंट लगी, लगभग 57 सिर्फ सिटिंग्स हुई। जहाँ तक बजट्स का ताल्लुक़ है, 2022 में 2023 में 80% बजट पास किया गया बगैर बहस के। बल्कि ये कहना मुनासिब होगा जो 2023 का बजट है वो बिल्कुल ही बहस के बगैर ही पास किया गया। ऐसा आज तक हुआ नहीं पार्लिमानी डेमोक्रेसी को पायमाल करने की तारीख में। और ये भी है कि जहाँ तक कमेटियाँ जो स्क्रूटिनी करते हैं बिल्स की, कभी भी उनको कोशिश की गई उनको डिसफंक्शनल बनाने की, कितनी बिल्ले उन्होंने ही है। और मेरा मुतालबा यही है, जो भी यूएपीए में हैं वो एक ड्रैकोनियन लॉ है, उन पर असर नौ गौर किया जाना चाहिए। और अपोजिशन से मेरा मुतालबा है, जो इस किस्म के ड्रैकोनियन लॉ है वो अपने एजेंडे में रखें और पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए, मजबूर कर ले इस सरकार को, ताकि इस पर असर नौ जायज़ा लिया जाए। इंजीनियर रशीद जैसे कैदियों को रहा किया जाए। और इसी वजह से हमारा मानना है और एक अपील भी है, जो इंडिया ब्लॉक ने जो एक अहम रोल अदा किया, हत्ता कि उन पर काफ़ी रुकावटें थी, उनके रिसोर्सेज को कम किया गया, कमज़ोर किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इत्तेहाद कायम रखा और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ में भी उन्होंने अपना ये संगठन कायम किया, इत्तेहाद कायम किया और अपने तमाम तर क़ुव्वत को इस्तेमाल में लाकर अवाम के साथ एक साथ मिलकर आवाज़ उठाई, जिसका नतीजा आज ये है कि पार्लियामेंट में अपोजिशन की ताकत बढ़ गई है। और हमें उम्मीद है आने वाले वक्त में ये अपोजिशन अपने एजेंडे में जम्मू कश्मीर के मसाइल को भी एक जगह देंगे, मौजून जगह देंगे। ये एक ऐसा खित्ता है जहां हमारे आईनी हुकूक पर शब खून मारा गया, विदाउट एनी कंसेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वो सवालात हैं जिन पर बहस होनी चाहिए इस पार्लियामेंट में। और इसके अलावा स्टेटहुड छीना गया, एक तारीखी हैसियत रखने वाली जगह को डाउन साइज़ किया गया, डाउन ग्रेड किया गया, तकसीम किया गया। और इसके अलावा जो हमारे राइट्स हैं लैंड के बारे में, जॉब के बारे में, उनको भी ख़त्म किया गया। यहाँ आज इन्होंने देखा होगा, जम्मू में भी लोगों ने दिखाया, जिसको फॉर ग्रांटेड लेती थी ये सरकार बीजेपी उस इलाके को, लेकिन आज उन्होंने देख लिया कि वहाँ बड़ी तादाद में लोगों ने इस सरकार के ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला सुनाया। अभी लेह और करगिल का सवाल, अब बीजेपी का नुमाइंदा नहीं होगा पार्लियामेंट में वहाँ से, बल्कि एक आज़ाद उम्मीदवार, हमें उम्मीद है कि वो वकालत कर लेगा लेह और करगिल के अवाम की। और साथ ही साथ एक साथ मिलकर कश्मीर के नुमाइंदे, लेह के करगिल के नुमाइंदे एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख के वो हुकूक बहाल होने चाहिए जिनको हमसे छीना गया है।